हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अल्तमश ARK और आप देख रहे हैं ARK न्यूज़। दोस्तों, फेसबुक का भी एक अपना वो अलग ही टाइम था जब हम एक पोस्ट करा करते थे फेसबुक पर, तो हम दोस्तों से कहा करते थे कि यार तूने अभी तक लाइक नहीं करा मेरी वीडियो पर या मेरे फोटोज पर कमेंट नहीं करा, और सिर्फ फेसबुक पर लाइक्स के लिए बढ़िया से बढ़िया फोटोशूट भी करवाया करते थे। मगर अब ऐसा क्या हुआ कि लोग धीरे धीरे फेसबुक को भूलते ही जा रहे हैं, और जिसकी वजह से फेसबुक के मालिक मार्क ज़करबर्ग को पिछले 2-3 साल में $230 बिलियन का नुकसान हुआ है। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे मुल्क जैसे खत्म ही हो गए हों पूरी तरह। अगर और आसान भाषा में समझाऊं तो ये समझ लो कि अडानी और अंबानी की सारी संपत्ति मिला भी ली जाए तो $20 अरब बच जाएंगे, और ये $20 अरब इतने होते हैं कि अंबानी का जो सबसे महंगा घर है वर्ल्ड में उस जैसे 12 से 14 बनकर तैयार हो जाएं। अब शायद आपको समझ में आ चुका होगा कि कितनी बड़ी रकम है ये $230 बिलियन। मगर सवाल ये है कि आखिर फेसबुक को इतना नुकसान हुआ क्यों और कैसे हुआ और उसकी क्या क्या वजह हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए फटाफट हम वीडियो को शुरू करते हैं। फेसबुक के बर्बाद होने की वैसे तो कई वजह हैं। पहला तो जिसमें दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एक एप्पल कंपनी, और एक वजह है हमारे अपने। जी हाँ दोस्तों, हैरान मत होइए, हमारे अपने मतलब हमारे अपने ही घर के बड़े सदस्य, जिनमें पेरेंट्स और हमारे रिश्तेदार और बाबा चाचा सभी शामिल हैं। अब भला आप सोच रहे होंगे कि वह US में बैठे मार्क ज़करबर्ग का हमारे रिश्तेदार और बाप दादा कैसे नुकसान कर रहे हैं। तो चलिए आप ज़्यादा सोचिए मत, मैं आपको फटाफट बताता हूँ कि कैसे। अगर सबसे पहले हम बात करें पहली वजह की, जिसमें शामिल है अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे टिकटॉक, स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म। दोस्तों, ऐसा था कि आज से 5-6 साल पहले फेसबुक का कोई भी तगड़ा कॉम्पिटिटर नहीं था। अगर आपको पोस्ट डालना है या लोकेशन डालना है, कुछ भी एक्टिविटी आपको शेयर करना, तो आपके पास फेसबुक से बेहतरीन ऑप्शन कुछ नहीं था। टिकटॉक आया तो भारी मात्रा में यूजर्स टिकटॉक पर मूव हो गए, तो कुछ लोग स्नैपचैट पर हो गए। दोस्तों, क्या है ना कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भले ही फेसबुक की तरह सभी चीज़ नहीं दे रहे हैं, मगर यूजर्स को कुछ नया और खास देखने को मिल रहा है, और वो प्लेटफॉर्म केवल बना ही उसी चीज़ के लिए है। जैसे उदाहरण के लिए हम एक बार फिर से स्नैपचैट और टिकटॉक ले लेते हैं। अब देखा जाए तो इंस्टाग्राम पर भी हमारे पास रील का ऑप्शन है, मगर यूज़र सोचता है कि अगर मुझे देखना ही रील्स है तो मैं टिकटॉक पर ही जाऊँ ना, तो वह दूसरी जगह कुछ अपलोड ही करना स्नैपचैट से बेहतर कुछ है ही नहीं, जिसमें यूज़र दिन भर से 10 से ज़्यादा स्ट्रिक सेंड करता है दूसरे यूज़र को। ये सब तो बात करने में बड़ा आसान लग रहा है। जब 2019 में मेटा का यूजर्स डेटा पब्लिक के सामने आया तो उस वक्त यह होश उड़ाने वाले आंकड़े सामने आए। आज की तारीख में दुनिया भर में लगभग 8 अरब की आबादी है। अब देखा जाए तो चाइना, ईरान और कुछ देश ऐसे हैं जहां पर फेसबुक पूरी तरह से बैन है, तो 300 अरब तो यही कम हो गए। अब कई गरीब देश भी इसमें मौजूद है, जैसे अफ्रीका के कई गरीब देश है, या जैसे अपने अफगानिस्तान हो गए जहाँ पर इंटरनेट सुविधा अच्छी है ही नहीं, या हमारे इंडिया के ऐसे गाँव हैं या बहुत ऐसी जगह है जहाँ पर इंटरनेट बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो जहाँ कहीं कहीं तो ऐसी जगह भी है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी मौजूद नहीं है। या फिर नॉर्थ कोरिया ले लो, जहां इंटरनेट होकर भी इंटरनेट नहीं है। तो इन सबको मिलाकर 300 करोड़ तो एक मोटा मोटा हम हिसाब पकड़ लेते हैं, 300 करोड़ वो 300 करोड़ ये। तो फिर अब बचा कौन? उसके बाद आते हैं वो लोग जो या तो 10-12 साल से छोटे हैं, और या तो फिर वो लोग जो 60-70 साल से ज़्यादा के हैं, और या फिर इनमें एक लोग वो भी आते हैं या तो जिनके पास में मोबाइल ही नहीं है, एंड्रॉइड जो कीपैड मोबाइल चलाते हैं। तो इन सबको हटा दिया जाए अगर, तो फिर हमारे मार्क ज़करबर्ग के पास बचे ही कितने यूज़र, और फिर जितने ही यूजर जो बचे कुचे थे जो चल रहे थे फेसबुक पे या चला रहे थे, तो उनकी रही सही कसर भी एप्पल कंपनी ने दूर कर दी। वो कैसे? तो मामला कुछ ऐसा है कि एप्पल का कहना है कि फेसबुक अपने यूजर्स का डाटा इस्तेमाल करता है, और एप्पल का कहना है कि हम ऐसा होने नहीं देते। प्राइवेसी पॉलिसी, हालांकि एप्पल मशहूर ही सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी को लेकर है, तो एप्पल ने कहा है कि मैं अपने यूजर्स का डाटा तुम्हें लेने नहीं दूंगा। एप्पल ने अपने वर्जन 14.5 लॉन्च करा, जिसमें फेसबुक को एप्पल से इजाज़त मांगना पड़ती है, क्या मैं आपका डेटा एक्सेस कर सकता हूं? तो होता क्या है कि जो लोग पहले इतने डेटा को लेकर जागरूक नहीं थे, वो लोग भी अब जागरूक हो चुके हैं। और इसके बाद अगर बात कर रही तो आखिरी वजह है यानी हमारे अपने बड़े, जैसा कि मैंने कहा था। तो आजकल हमारे जो बड़े माता पिता हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं फेसबुक पर। आजकल हम नौजवानों से ज़्यादा तो ये हमारे बड़े फेसबुक पर एक्टिव रहने लग गए हैं, वो ज़्यादा यूज़ करने लग गए। और जाहिर सी बात है कि जहाँ हमारे बड़े बुजुर्ग पेरेंट्स रहेंगे वहाँ हम नहीं। तो इसी के साथ साथ एक और आंकड़ा सामने आया है, उसके मुताबिक फेसबुक पर रोजाना 8000 अकाउंट यूजर्स की मौत होती है।
मगर इन मृत यूजर्स को हटाएगा कौन? तो इसीलिए फरवरी 2021 में जब मेटा का आंकड़ा सामने आया तो एक ही दिन में $10,000 यानी 80,000 करोड़ का नुकसान सामने आया। और ये नुकसान हर साल बढ़ते ही गया और आगे भी बढ़ते ही जाएगा अगर फेसबुक ने वक्त रहते इस पर कुछ अहम फैसला नहीं लिया तो। एक वक्त था जब मार्क ज़करबर्ग वर्ल्ड के टॉप 3 रिचेस्ट लोगों की गिनती में आते थे, अब मगर आज की तारीख में वो टॉप 10 में भी नहीं है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो बहुत जल्दी टॉप 20 से भी बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक बड़ी आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि फेसबुक का रेवेन्यू आखिर किन किन वजहों से नीचे जा रहा है? मुझे नीचे एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपकी मर्जी हो तो बेल आइकन का बटन भी दबा सकते हैं ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक बड़ी आसानी से पहुंच सके।